कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग कल तक जो है 40 तक सवाल देख चुके थे। जो एस टी यादव का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें जो है संख्या पद्धति जो है उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 जो है क्या कहता है, कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्या करें, यदि कोई संख्या को 49 से विभाजित किया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी संख्या है उसको 49 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना आता है 32। अर्थात पहले सवाल में जो शेषफल दे रहा है क्या दे रहा है 32 दिया है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। देखिए ऐसे सवाल में हमेशा जो पहला वाला शेषफल आता है उसको लिख लीजिए। और क्या कर रहा है, दूसरी संख्या जो 7 दिया है ना, 7 से विभाजित किया जाए तब कितना शेषफल बचेगा। तो बस पहले वाले शेषफल को अगली संख्या 7 से विभाजित कर दीजिए, ऐसा। अर्थात जो है जब भी कभी भी जो है जब इस प्रकार का जब आपको प्रश्न है ना तो ऐसा हमेशा क्या करना है कि जब जो पहली जो शेषफल है, जो पहली जो पहला जो मतलब जो पहला वाला शेषफल है ना उसको क्या करना है, उसमें भाग दे देना है कितना का, जो दूसरी संख्या है। अर्थात 32 में 7 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 और आपके यहाँ से आ जाएगा शेषफल कितना 4। अर्थात यही आपका 4 उत्तर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। दूसरी जो पहला जो शेषफल है ना तो पहले शेषफल को आप संख्या मानकर दूसरी जो संख्या वहां से भाग दे दीजिएगा। इस प्रकार जो शेषफल आएगा वही आपका उत्तर हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार जो 41वां क्वेश्चन इसका जो शेषफल है वो क्या है 4 ही आपका उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए जो सवाल है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। अब यहाँ देखिए फिर वही सवाल 115 शेष आ रहा है ना, फिर क्या कर रहा है वही संख्या उसी संख्या को जो है 35 से विभाजित किया जाए। कितना से 35 से विभाजित किया जाए तब कितना शेषफल बचेगा। चलिए यहाँ 35 से विभाजित कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 35 दूना 70, 35 तिया 105, ये आपका आ जाएगा 01। अर्थात यहाँ जो शेषफल मिला आपका क्या मिला 10 मिला। इस प्रकार आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 43 जो है ये आपका क्या कह रहा है कि एक संख्या यक्ष को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 बचता है। देखिए शेष कितना बच रहा है 18 बच रहा है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, अब यहाँ 17 से विभाजित कर दीजिए तो 17 कम 17, यहाँ शेष क्या आ जाएगा 1। अर्थात शेषफल क्या बचेगा तब 1 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, शेष 1 है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 ये आपका क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है शेषफल 29। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अर्थात यहाँ जो है 8 द्वारा विभाजित कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 4 वाले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो 8 त्रिके 24 घटा दीजिए वो आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार जो आपका शेषफल बचा क्या बचा 5। यही आपका क्या है उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है 45 जो है ये आपका क्या कह रहा है 45 है आपका एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। शेषफल कितना आ रहा है शेष, देखिए वही काम, फिर शेष कितना आ गया 45। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल, इसी 45 में जो आप क्या करिए 17 से भाग दे दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 17 51, तो 2 बार जाएगा 17 दूना कितना हो जाएगा 34, घटा दीजिए
5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 4 में से 4 जाएगा बचेगा 1, अर्थात शेषफल आपका क्या आ गया 11। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। फोर्टी 46 जो आपका सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए जो विभाजक है ना, जो विभाजक है, विभाजक वो क्या कर रहा है, जो विभाजक है भागफल का 10 गुना है। विभाजक जो है क्या है भागफल का कितना गुना 10 गुना। हमने यहाँ लिख लिया क्या विभाजक बराबर भागफल का 10 गुना, अर्थात भागफल में यदि 10 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा विभाजक आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है और शेषफल का 5 गुना है। क्या शेषफल का 5 गुना, यही विभाजक जो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, अर्थात यही विभाजक जो है, यही विभाजक जो है क्या है शेषफल का कितना गुना, शेषफल का जब 5 गुना है तो शेषफल में हम क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, वो भी क्या आ जाएगा विभाजक आ जाएगा। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो, देखिए दिया भी है आपको क्या शेषफल, शेषफल कितना दिया है 40, कह रहा है शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। आपको भाज्य बताना है। सबसे पहले देखिए शेषफल कितना दिया है 40 दिया है, तो शेषफल की सहायता से हम पहले विभाजक का मान निकाल लें, भाजक का मान निकाल लें। तो यहाँ पर जो आपका विभाजक पहले निकालिए तो हो जाएगा विभाजक बराबर शेषफल देखिए दिया है कितना 40, शेषफल के स्थान में हम रख देंगे 40, यहाँ है 5, ये हो जाएगा 40 पंजे 200। ये क्या आ गया आपका विभाजक आ गया, भाजक आ गया, अर्थात जो भाजक का मान है क्या आ गया 200। अब भाजक का मान हम यदि यहाँ रख दें यहाँ पर 200 तो क्या भागफल का यहाँ से मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा विभाजक कितना है 200, तो विभाजक के स्थान में हमने 200 रख दिया और यहाँ आपका है भागफल, भागफल गुणा 10 और 10 से यहाँ काट दिया तो क्या आ गया आपका 20 बराबर भागफल, अर्थात जो भागफल का मान है वो कितना आ गया 20, विभाजक आ गया 200, शेषफल दिया 40। आपसे पूछा क्या है भाज्य, पूछा क्या है भाज्य। तो देखिए भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, अर्थात भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका आएगा क्या भाजक, देखिए भाजक कितना आया है, भाजक आपका जो है 200 आया है तो यहाँ रख दीजिए 200 गुणा, भागफल कितना आया 20 आ गया तो यहाँ रख दीजिए 20 प्लस शेषफल दिया है 40, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 प्लस ये आपका क्या दिया है 40, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 4040, अर्थात जो भाज्य मिलेगा वो कितना मिलेगा 4040 मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, चलते हैं अगले सवाल पर, मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला देखिएगा 47 जो है क्या कह रहा है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। शेषफल कितना आता है 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, अर्थात पहले वाले में क्या शेषफल कितना है 132 आ गया, इसी को जो हमको क्या करना है 25 से फिर भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका जो है 25 पंजे 100 कितना होता है 25, घटा दीजिए हो जाएगा कितना 7, अर्थात जो आपका उत्तर आएगा यही क्या आ जाएगा जो शेषफल 7 है यही आपका क्या आ जाएगा शेषफल। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 7 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है 48। कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। देखिए शेषफल कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। तो बोल रहा है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, अर्थात 13 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 13 एकम 13, बचेगा क्या आपका 4। ये आपका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल जो आपका हो जाएगा 4। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। देखिए शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 65। अगला जो सवाल है इसमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए, कितना से, 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 31 दूना 62। यहाँ आपका जो शेष मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका हो जाएगा 3 शेषफल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है विभाजन के एक प्रश्न में भागफल भाजक, भागफल का 4 गुना है। जो भाजक दिया है ना, भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वो क्या है, भागफल का, भागफल का कितने गुना, 4 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। अर्थात ये जो भाजक है ना वो भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है भागफल का 4 गुना, अर्थात भागफल में 4 का गुना कर देंगे तो भाजक आ जाएगा। और शेषफल का 2 गुना। यही जो भाजक है ना, यही भाजक क्या कह रहा है, शेषफल का 2 गुना है। तो यहाँ लिख दीजिए शेषफल का कितने गुना, 2 गुना है। ठीक, यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य, देखिए क्या दिया है, भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य क्रमशः क्या है, भाजक और भाज्य क्रमशः ए और बी है। प्रश्न में आपको दिया है क्या कि यदि ए और बी क्रमशः क्या है, भाजक और भाज्य है। इसका मतलब ए क्या है, भाजक है, भाजक का मान क्या ए, भाज्य क्या है, बी है। तो पूछ रहा है आपसे क्रमशः भाजक और भाज्य है, तो फिर उसका 4 विकल्प दिया है, बोला है कौन सा इसमें से सत्य है। तो देखिए यदि यहाँ हम हल करें तो देखिए भाजक, भाजक बराबर दिया भागफल गुणा 4 है यहाँ पर। तो भाजक का मान क्या दिया है, ए दिया है। तो हम भाजक की जगह यदि ए रख लें, भाजक का मान ए यहाँ दिया है प्रश्न में, तो भाजक की जगह हम ए रख सकते हैं। तो हो जाएगा ए बराबर भागफल गुणा 4। देखिए जो गुणा 4 है हम बराबर किस पार करें तो हो जाएगा बटे 4, अर्थात भागफल का जो मान आएगा क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो भाजक है वो क्या है, शेषफल का 2 गुणा है, अर्थात भाजक का मान ए दिया तो यहाँ भी हम रख सकते हैं, a बराबर शेषफल गुणा 2। ये जो 2 गुणा है, गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, अर्थात शेषफल का मान क्या आ गया, a/2, भागफल का मान क्या आ गया, a/4। और देखिए जो फार्मूला पे होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यहां लेकर इसको हल कर दीजिए। तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर देखिए आपको भाज्य क्या दिया है, बी दिया है। भाजक कितना है, भाजक आपका ए है गुणा भागफल कितना है, भागफल आपका है a/4, ये हो जाएगा a/4 प्लस शेषफल कितना आया है, a/2 आया है, तो आपका हो जाएगा a/2। इसको हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा b बराबर ए का गुणा ए का स्क्वायर हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा, बटे 4 प्लस ए क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा b बराबर, देखिए यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लें तो आ जाएगा 4, 4 एक कम 4 एक बार गया तो 1 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा।
और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4, 2 बार गए तो 2 का इसमें ए में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a, अर्थात b बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a। दोनों जगह देखिए ए है, यदि ए हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 a का स्क्वायर है ना, एक बाहर ले ली कॉमन तो बचेगा 1a प्लस यहाँ से a बाहर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा 2, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 4। यदि हम इसको ऐसा लिखें, इस 4 को बराबर की साइड कर ले तो 4 यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बराबर कोष्टक में ये दिया है a और कोष्टक में a प्लस 2, देखिए 4 यहाँ है तो b क्या यहाँ कर सकते हैं, b हो जाएगा इसके नीचे यहाँ पर, अर्थात जो आपका यह वाला है ना यही आपका क्या है उत्तर है विकल्प के अनुसार। चलिए आप लोग लगा लीजिएगा इसको। चलते हैं अगले सवाल पर, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। देखिए सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, हो जाएगा 9999। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए, अर्थात इस 9999 में क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, अर्थात कट जाए। अर्थात 9999 में हम कौन सा ऐसा संख्या जोड़ दें कि जो योगफल मिले वह जो है 307 से कट जाए। तो मान लेते हैं कि जोड़ी गई संख्या क्या x है, हम मान लेते हैं x जोड़ दिए, माना जोड़ी गई संख्या क्या मान लेते हैं कि x है। तो जो आपको जो संख्या मिलेगा, जो योगफल मिलेगा आपका क्या मिलेगा, योगफल बराबर हो जाएगा 9999 प्लस x, अर्थात 9999 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या, हमने इसमें एक संख्या x जोड़ दिया, जब x जोड़ा तो ये संख्या जो है 307 से पूरी पूरी अब कट जाएगी। अब हमको बताना है कि x का मान क्या है। देखिए जब ये 307 से पूरी पूरी कट जाएगी तो आप भाग देकर देख लीजिए, इसको काट दीजिए पूरी पूरी, ये आपका 9999 प्लस x 307 से भाग दीजिए। चलिए कितना बार जाएगा, ये आपका जाएगा जो है 3 त्रिक के 9, 3 बार जाएगा, 3 बार यहाँ ले जाइए तो जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 7 21। ये देखिएगा कितना जाएगा, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, ये आपका करेगा, यहाँ 9 उतार दीजिए, फिर ये हो गया आपका 9। अब कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14, घटा दीजिए, ये आपका जाएगा 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, ये हो जाएगा 175। यहाँ आप क्या उतारिए प्लस x। देखिए जो 175 प्लस x है ना, क्या ये पूरा पूरा 360 से कटेगा क्या, इसलिए कट जाएगा क्योंकि ऊपर सवाल में बोला है ना कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हम क्या जोड़ दें, हमने x जोड़ दिया तो संख्या मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। और जो संख्या जब जोड़ रहे हैं ना तो पूरी पूरी कट जा रही है, तो इसको तो पूरा कटना चाहिए 307 से। देखिए ये 307 से तभी कटेगा जब क्या होगा, इसका मान जो है 307 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 175 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 307 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 307 माइनस 175, घटा दीजिए यहाँ से x बराबर 7 में से 5 क्या बचेगा 2, 10 में ले 7 जाएगा बचेगा आपका 3, यहाँ का जो है 2 में से जाएगा 132। अर्थात जो जोड़ी गई जो संख्या है ना वो क्या है आपका 132 के बराबर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। देखिए n कोई संख्या है, जब इसको हम क्या है 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 मिल रहा है। n एक संख्या है, जब इसको 5 से विभाजित करेंगे तो क्या मिल रहा है, शेषफल 2 मिल रहा है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। देखिए n एक संख्या है, जब इसको 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना मिल रहा है, 2। अब संख्या पहले जो n था क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया, अर्थात इसका स्क्वायर हो गया, तो शेषफल भी ध्यान रखिएगा स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात संख्या n से n स्क्वायर हुआ तो जो शेषफल है वो 2 से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार जो शेषफल आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो है 4 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 बच रहा है, ये आपका हो गया 19। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए पहला शेषफल बच रहा है 12, फिर यहाँ जो है 12 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम क्या हो जाएगा 12, ये आपका क्या बचे, घटा दीजिए, बचेगा 7, अर्थात शेषफल क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगी, अर्थात वह सबसे छोटी संख्या, कोई सबसे छोटी संख्या है जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या कोई यक्ष है, उसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़ रहे हैं आप, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो जाएगी 9999। और क्या कह रहा है, इसमें कोई सबसे छोटी संख्या जोड़ी जा रही है, मान लीजिए जोड़ी जाने वाली जो संख्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या वो क्या है आपका, जोड़ी जाने वाली संख्या वो यक्ष है। हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमने यक्ष जोड़ दिया तो क्या कर रहा है, योगफल 345 से विभाजित हो जाती है, अर्थात योगफल आपका क्या आएगा, योगफल ये हो जाएगा 9999 प्लस एक्स। ये जो संख्या भी है ना, यह कितना से 345 से विभाजित हो रही है, अर्थात ये कह सकते हैं कि 345 से भाग देंगे 9999 प्लस एक्स, इतना में जो हम क्या है 345 से जब भाग देंगे तो देखते हैं तो हो जाएगा कितना बार जाएगा, 2 बार ले जाइए तो हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना के आपका जो है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो है घटा दीजिए हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। अगली संख्या उतारिए जो है, ये कितना बार जाए, ये उतर गया 9। चलिए अब देखिए लगभग कितना बार जाएगा, 8 बार ले जाकर चेक करते हैं, ये हो जाएगा 345 गुणा 8, 8 5 40 का 0 अस्सी लगा 4, 8 चौक का 32 4 36, 36 के 6 अस्सी लगा 3, 8 के 8 तरीके 24, कितना है 8 5 40 का 0 अस्सी लगा 4, और उसके बाद आपको हो जाएगा 8 चौक का 32, 32 4 36, 36 के 6 अस्सी लगा 3, 8 तरीके 24, 25 26 27, ये हो गया 27, अर्थात हम यदि 8 बार ले जाए तो हो जाएगा 2760, यदि 9 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, हम 8 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2760, घटा दीजिए यहाँ से हो जाएगा आपका 9, 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, यहाँ क्या उतर जाएगा प्लस एक्स। देखिए अर्थात जो 339 प्लस एक्स है ये क्या है 345 से पूरी कटनी चाहिए,
देखिए देखिए, जब क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है और हमने यक्स जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो है पूरा पूरा कट रहा है किससे, 345 से। यहाँ जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है, 339 प्लस एक्स, अर्थात ये जो पूरा मान यहाँ आया है जो है 345 से कटना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 339 प्लस एक्स है ये क्या होगा, जब 345 के बराबर होगा तब क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात 339 प्लस एक्स का जो मान है ना कितना आना चाहिए, 345 के बराबर आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है 345 के बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा यक्स बराबर 345 माइनस 339। इस प्रकार जो यक्स बराबर आपका क्या आएगा, आ जाएगा 6। और जो जोड़ी गई जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है, यक्स है। चलिए इसको उतार लीजिएगा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले, कितना के, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर है, देखिए क्या कोई विद्यार्थी है 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले रहा है, तो उसका उत्तर कितना आ रहा है, 24। तो सही उत्तर है। तो पहले आप क्या करिए, भाज्य निकालिए। भाज्य कैसे निकालेगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जब 63 को भाजक के रूप में ले रहा है तो क्या भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भागफल अब प्लस शेषफल, ये आपका होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आपको हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल अब प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। तो दिया है ना, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को जब भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर क्या आता है, 24। अर्थात जो भागफल आता है क्या आता है, 24। और शेषफल का यहाँ कोई बात नहीं किया तो हम रख देते हैं 0। इस प्रकार जो आपको भाज्य मिलेगा, भाज्य आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 63 गुणा 24। फिर क्या कह रहा है, उसका सही उत्तर है, सही उत्तर। तो देखिए सही उत्तर के लिए क्या करेंगे, सही उत्तर लाने के लिए भाज्य आपका कितना आया है, 63 गुणा 24। ये भाज्य मतलब कोई संख्या है, जब इसको क्या है हम 36 से जब क्या करेंगे जो है, जब भाजक के रूप में यूज करेंगे तो 36 का जब यहाँ भाग दे देंगे हम तो कितना आएगा, ये हो जाएगा यहाँ के 36, ये और हो जाएगा 6 चौका 24, 2 3 6, 2 दूना 2, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 दूना 42। अर्थात जो सही उत्तर आना चाहिए था वो क्या आएगा आपका जो है, आएगा 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 56। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो विभाजक है ना क्या है, भागफल का 12 गुणा, भागफल का कितना गुणा, 12 गुणा। अर्थात भागफल में हम 12 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विभाजक आ जाएगा। तथा शेषफल का 5 गुना है। यही जो विभाजक है ना, जो विभाजक है क्या है, शेषफल का कितना गुणा, 5 गुणा है। फिर क्या करें जो है शेषफल 36 हो, शेषफल आपको क्या दिया है, शेष बराबर जो है दिया है आपको 36, तो भाज्य कितना होगा, भाज्य आपसे पूछा है। देखिए शेषफल 36 दिया है, यदि हम शेषफल के स्थान पर 36 रख दें तो मुझे क्या मिलेगा, विभाजक मिल जाएगा। तो विभाजक बराबर आपका हो जाएगा, विभाजक बराबर 36 गुणा 5, तो 36 गुणा 5 ये हो जाएगा 5 6 30 का 0 से लगा 3, 5 3 15 3 18। अर्थात जो विभाजक हो क्या हो गया 180। अब विभाजक का मान 180 आ गया, इस विभाजक के स्थान पे यदि हम 180 रख दें तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, भागफल। अर्थात भागफल गुणा 12 बराबर विभाजक है। विभाजक का मान आ गया 180, विभाजक के स्थान पर हमने 180 रख दिया तो 180 बराबर भागफल गुणा 12।
और 12 से जब इसको काट देंगे तो 12 है कम 12, 12 है कम 12 बचेगा 6, हो जाएगा 0, 12 पंजे 7, अर्थात 15 क्या आएगा, ये भागफल आ जाएगा। भागफल आ गया 15, विभाजक है 180, शेष है 36। हमसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक कितना है, देखिए भाजक आपका है 180 गुणा भागफल कितना आया है, भागफल आपका है 15 गुणा प्लस शेषफल कितना है 36। इसको हल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0, 18 पंजे 90 का 0 हंसी लगा 9, 18 कम 18, 18 9 27, ये 27 अब प्लस 36, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2736। ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा और यही आपका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो क्या कह रहा है, 57 क्वेश्चन जो है आपका है 57 क्वेश्चन कह रहा है ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान है क्या है, मतलब ए 228 को विभाजित करता है, जो ए है ना वो 228 को विभाजित करता है और शेषफल कितना बचता है, तो 18 बचता है। देखिए 228 को जब विभाजित करता है तो शेषफल 18 बचता है, अर्थात यदि इसमें से यदि हम शेषफल वाला संख्या घटा दें, जो बच रहा है शेषफल ये घटा दें तो मुझे क्या मिलेगा, वह संख्या मिलेगा जो क्या है ए से पूरा कट जाएगा, अर्थात यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तब ये कह सकते हैं कि जो ए है यदि हम यहाँ घटा दें तो हो जाएगा 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ बचा 210। अर्थात जो 210 ने ऐसी संख्या है जो क्या है ए से जो भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो कह रहा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। देखिए ए का 2 अंक का सबसे बड़ा मान पूछा है, ए का पहले फैक्टर करिए तो ए का जो मान है 210, इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 0, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 3 से काट दीजिए 3 तरीके 9, 3 पंजे 15, 5 से काटिए 5 7 35, 7 से काट दीजिए 7 कम 7। देखिए जो ए का जो फैक्टर आया ना क्या आ गया, ए का जो फैक्टर है वो क्या है, वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसमें देखिए 2 अंक का हम सबसे बड़ा मान पूछा है, तो 2 अंक का देखिए सबसे जो बड़ा यहाँ जो फैक्टर है वो क्या है 5 है और 7 है, इसका गुणनफल यदि हम देखें तो क्या आएगा, जो है ए आपका आ जाएगा कितना, जो है 35 आ जाएगा। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान तो आपका क्या आएगा 5 7 35, 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या आएगा, 2 अंक का सबसे बड़ा मान जो आपका आएगा ये आपका जाएगा 5 गुणा 7, अर्थात 5 7 35 आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है, n एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित किया जाता है। देखिए n क्या है, कोई एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित किया जाता है, इसे जो है 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है, 3 मिल रहा है। तो पूछ रहा है उसी प्रकार जो है इसको जब 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल कितना बचेगा। देखिए n को जब 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 3 आ रहा है, अब n जो संख्या है ना उसका दूना अर्थात 2n कर दिया गया तो शेषफल भी जो है 2 गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 दूना के 6, शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन आपका उत्तर 6 नहीं होगा, क्योंकि जो भाग देने वाली जो संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हो क्या 4 है, जब 4 से यहाँ बड़ा हो गया शेषफल तो एक बार और भाग दीजिए, जब 6 का जब 4 से भाग देंगे तो जाएगा 4 1 कम 4, अब क्या आपका शेषफल आएगा, अब आपका जो शेषफल आएगा क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 6 है तो जो 6 है 4 से जब बड़ा है और जो है 4 से बड़ा कभी होना नहीं चाहिए, इसलिए 4 से एक बार और भाग दीजिए तो आपका बचेगा क्या 2 बचेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? 1848। देखिए 1848, इसको पहले इसका फैक्टर करिए तो हो जाएगा 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 से फिर काटिए तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब देखिए 2 से नहीं 3 से कटेगा, हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 7 से काट दीजिए 11 बार, 11 से काटिए एक बार, ये पूरा आपका जो है कट गया। देखिए क्या पूछा है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। पहले इसमें देखिए जो संख्या का या विषम संख्या कौन सा है? विषम क्या है? 3 7 11, 3 7 11, ये आपकी विषम संख्या है। लेकिन आपको संख्या नहीं पूछा है, पूछा है विषम संयुक्त विभाजक। देखिए संयुक्त विभाजक कौन से होंगे? विषम संयुक्त विभाजक, संयुक्त विभाजक, संयुक्त विभाजक जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? देखिए इसको जो है कौन कौन सा आपका संयुक्त विभाजक बनेगा? एक तो बन जाएगा 3 और 7, 3 और 7 से बना सकते हैं। तो दूसरा बनेगा 7 और 11 का गुणा कर बना सकते हैं। और जो है देखिए 3 7 हो गया, 7 11 हो गया। और बोलिए कौन कौन सा ले? और 3 और 11 भी एक बार गुणा कर सकते हैं, 3 और 11, 3 गुणा 11 हो जाएगा। अब बोलिए 2 अंकों को बनेगा, 2 2 को जोड़ा लेकर, संयुक्त लेकर के नहीं। अब तब 3 को लेकर बना लीजिए तो देखिए 3 को जब लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11, अर्थात आपका आ जाएगा 3 7 21, 11 7 77, 11 3 33, और ये आपका जाएगा 11 7 77 और गुणा 3, ये हो जाएगा 3 7 21 के कसी लगा 2 21 2 23, अर्थात 221। तो देखिए जो संयुक्त विभाजक बने कितने? 1 2 3 4, 4 संख्या आ गए, अर्थात आपको उत्तर इसलिए क्या होगा? 4 आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और हम लोगों का बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? अंतिम क्वेश्चन आपका है, इसको मिटा देते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका जो दिया है 60वां, दिया निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? यहाँ देखिए आपका जो है 4 विकल्प है। पहला है 30 33 10, जो दूसरा है वो है 37 33 55, और जो सी है वो है 30 33 75, और जो डी है जो चौथा है वो है आपका 22 0 40। देखिए 4 विकल्प है, इसमें बोला है 25 द्वारा विभाज्य कौन सा संख्या है। ध्यान रखिएगा जो 25 से वही संख्या विभाज्य होगी जिस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, अर्थात यदि कोई भी संख्या यदि उसका इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो है आपका 25 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखिए जो 10 है क्या 25 से कट जाएगा? ये नहीं कटेगा। 55 25 से कट जाएगा? ये भी नहीं कटेगा। 75 25 से कट जाएगा? 25 या 75 ये कट जाएगा ना, तो यही आपका उत्तर होगा। और 40 देखिए 40 नहीं कटेगा, तो 40 नहीं कटेगा तो अर्थात 25 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 25 से नहीं कटेगी। अर्थात जो इकाई और जो दहाई अंक है, ये जो सी वाला विकल्प है ना, जो 75 है 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात पूरी संख्या क्या होगी जो है 25 से कट जाएगी। ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या है यदि वो 25 से कट रही है तो उसका इकाई अंक और दहाई अंक से बने संख्या जो है 25 से कटनी चाहिए। चलिए इसको लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग जो है अब अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।